हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर 18 दैट इज द कंडीशनल। ये हमारी बुक का 18 चैप्टर है कंडीशनल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ कि एक्चुअली चैप्टर किस बारे में। जब हम फर्स्ट सेंटेंस इसका जो दिया हुआ है दैट इज एग्जाम्पल, इफ यू गिव मी योर टाइम यू विल गेट माई लैपटॉप। इफ यू गिव मी योर टाइम, अगर आप मुझे अपना टाइम देंगे, यू विल गेट माई लैपटॉप, तो आपको मेरा लैपटॉप मिल जाएगा। तब जब आप अपना टाइम मुझे देंगे। द कंडीशनल मीन, द कंडीशन सेंटेंस मीन एक कंडीशन अप्लाई हो रही होती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये होगा और वैसा करेंगे तो ये होगा। अगर आप 10 रुपए हैं तो आप समोसा खा सकते हैं, नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप स्कूल आते हैं तब अपना वर्क कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं आते हैं तो आप मिस आउट करेंगे। मतलब जब हम एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ये काम होगा देन ये चीज होगी, अदरवाइज ये दोनों काम नहीं होंगे। तब ये कंडीशन होते हैं। डेफिनेशन कि अगर बात की जाए तो डेफिनेशंस में सिर्फ इतना समझने लायक है हमारे पास कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया होता है, दैट इज द वन द इफ क्लॉज और द मेन क्लॉज। ये दो चीजें होती हैं, इसमें दो क्लॉजेस हैं। अगर दोनों क्लॉजेस को अगर हमें ढंग से नहीं समझा है तब हम कभी भी अपने कंडीशंस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, कंडीशनल सेंटेंस कैटेगरी में इसको नहीं रख पाएंगे। मेनली अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर चैप्टर्स को या बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर ये 4 पार्ट अगर आपने नहीं समझे तब आप कभी भी कंडीशनल सेंटेंसेस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, देन कभी कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट पहले आप ये समझ लेंगे, देन हम अपनी जो एक्सरसाइजेस दे रखी हैं अगर उसकी तरफ तब मूव करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक चीज और आपको बता दूं, एक चीज सजेस्ट करूंगा आपको कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं आपको अभी बहुत ध्यान से समझने चाहिए, क्योंकि अप टू 12th लेवल आपको ये काम करने वाले हैं। जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे तब तक आप इसका यूज कर पाएंगे। और अगर आपने जरा सा भी कोई चीज मिस कर दिया और अपनी कॉन्सेप्ट नहीं समझा है तब आपको प्रॉब्लम फेस होगी। योर बोर्ड क्लासेस 10th एंड 12th में भी आप बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। अब मान के चलो कि अगर आप 5-10 मिनट भी कर उस समय पर रिवाइज करने में लगाते हो तो वो टाइम तो वेस्ट हो रहा है, जबकि हम अभी इस चीज को कर सकते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये टाइप्स ऑफ कंडीशनल क्या रखते हैं। 4 टाइप कंडीशंस है हमारी। एक होता है जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट टाइप कंडीशन, फिर आता है सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। मतलब मेनली 4 कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। देखो बहुत टाइम नहीं लूंगा आपका, विद इन 5 मिनट्स आपको ये सारी एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। यहाँ पे लिया जीरो टाइप कंडीशन। या जीरो टाइप कंडीशन क्या होती है? द सिंपल थिंग, बहुत ही सिंपल चीज में आप समझने की कोशिश करना। जब दिस कंडीशनली यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, हैबिट एंड साइंटिफिक फैक्ट। जब आप देखते हो कोई चीज जो होगी ही होगी, जनरल ट्रूथ के बारे में बात की गया है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है 2 and 2 make 4। अब ऐसा कभी नहीं होता कि 2 and 2 5 हो जाए, 2 and 2 3 हो जाए। इट्स नेवर बी डन। ओके, तो ऐसा क्या हुआ जब जनरल ट्रूथ के बारे में आप बात करेंगे, जब भी कोई भी जनरल ट्रूथ आपके पास में आ रहा है, हैबिट्स आपके पास में आ रही हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स आपको दिखाई बताए जा रहे हैं, ऐसी चीज जो कभी चेंज होंगी ही नहीं, देन ये हमारी जीरो कंडीशन टाइप में आता है। ओके, द सेकंड थिंग टू बी अंडरस्टैंड दैट इज द सिंपल थिंग, द इफ द प्रेजेंट टेंस। हमारा इफ क्लॉज होगा वो प्रेजेंट टेंस में होगा, देन हमको पुट आउट करना है अपना मेन क्लॉज भी सिंपल, द सिंपल प्रेजेंट। If you add 2 and 2, अगर आप 2 and 2 ऐड करते हो, you will get the 4, तो आपको 4 मिलेगा। The simple thing, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई हमारी? जीरो टाइप कंडीशन। इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो टाइप, दैट इज बेस्ड ऑन द जनरल ट्रूथ, हैबिट एंड साइंटिफिक फैक्ट। ओके, फिर आता है हमारा फर्स्ट कंडीशनल टाइप 1। यहाँ पे टाइप 1 में हमने क्या देखना है? टाइप 1 कंडीशन यूज टू एक्सप्रेस द प्रोबेबल पॉसिबल थिंग। जो चीज संभवतः पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकती है, एंड इन द फ्यूचर और अ रियल सिचुएशन। फ्यूचर में एक रियल सिचुएशन, अगर फ्यूचर में हो रही है या रियल सिचुएशन है, एक ऐसी चीज जो पॉसिबल है, उसको हम रखते हैं टाइप 1 कैटेगरी में। यहाँ क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट प्लस विल प्लस इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। मतलब हमारा जो इफ क्लॉज होता है एंड अप सिंपल प्रेजेंट होगा, एंड देन हमारा जो मेन क्लॉज होगा विल प्लस इन्फिनिटिव में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन लेटर, अगर यहाँ बारिश बाद में होती है, वी विल स्टे एट होम, तब हम रुकेंगे कहाँ पर? घर पे रुकेंगे। बारिश में तो हम कहीं नहीं जाएंगे। कंडीशन है अगर बारिश नहीं होती है देन वी विल मूव, और बारिश अगर होती है बाद में तो वी विल स्टे एट होम, तो हम क्या होंगे? घर पे रुकेंगे। तो इज एक्चुअल कंडीशन। यहाँ पे क्या है? ये चीज जो है हमने क्या देखा था? प्रोबेबल थिंग्स इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में कंप्लीट होने वाली है और हो सकती है इन द रियल सिचुएशन में आपके रखते हैं, तो ये मेरा टाइप 1 में आता है। ओके,
एंड द थर्ड पार्ट है हमारा टाइप 2। टाइप 2 में क्या रहता है, दिस कंडीशन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द इम्पॉसिबल और अनलाइकली थिंग्स, मतलब ऐसी चीजें जो इम्पॉसिबल है इन द प्रेजेंट में। इट आल्सो डिस्क्राइब इन अनरियल और इम्पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में भी इम्पॉसिबल है, मतलब इनको इजीली ये जो है सॉल्व नहीं हो सकती है, इजीली इस पर हम काम नहीं कर सकते हैं, या बोल सकते हैं इजीली इनको गेट कर पाना या इनके ऊपर काम कर पाना इम्पॉसिबल है। तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे क्या फॉर्म क्या होता है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो देन इफ सिंपल पास्ट वुड प्लस इंफिनिटिव, क्या हुआ यहाँ जहां पे हम कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट विल प्लस इंफिनिटिव, देन यहाँ पे हो जाता है सिंपल पास्ट देन वुड प्लस इंफिनिटिव। सिंपल फॉर एग्जांपल इफ यू वॉन द लॉटरी, अगर आप लॉटरी जीतते, मतलब पास्ट में अगर आप लॉटरी जीतते, आई वुड गो ऑन अ हॉलीडे। इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता पास्ट में, मतलब ये चीज पास्ट में होती, ठीक है, बट नॉट पॉसिबल, नहीं हुई नहीं है, बट रिजल्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है रिजल्ट के बारे में, इफ आई वुड गो ऑन अ हॉलीडे, तो मैं एक हॉलीडे पे जाता। तो दिस इज द टाइप 2 कंडीशन। ये हमारी कौन सी कंडीशन हुई, दैट इज द टाइप 2 कंडीशन। थर्ड हमारा कंडीशन आती है, दैट इज the third type condition, the type condition used to express the thing that happened in the past, ऐसी चीजें जो पास्ट में happen हुई है, मतलब पास्ट में हो चुकी हैं, ठीक है, and their imagination, मतलब सॉरी didn't happen, जो पास्ट में हुई ही नहीं है, मतलब ऐसी चीजें जिनको पास्ट में, जिनका पास्ट से कोई मतलब ही नहीं है। मान के चलो कि आप कल स्कूल आए ही नहीं थे, फिर भी आप बोल रहे हो कि मैं प्रेजेंट था, तो ये तो रियल हो गया ना, कि आप जो चीज पास्ट में हुई ही नहीं उसके रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम इमेजिनरी रिजल्ट के बारे में बात, यार काश मैं कल यहाँ आया होता देन ऐसा हो गया होता, तो पास में तो हुआ नहीं है, तो अब फिर भी रिजल्ट के बारे में कंपेयर करते हो, तो दैट्स व्हाई दैट इज द कॉल्ड द टाइप थर्ड कंडीशनल। फॉर एग्जांपल इफ आई हैड सीन हर आई वुड स्टॉप हर, तो मैं क्या, अगर मैं उसको देख लेता देन आई वुड स्टॉप हर, तो मैं उसको रोक देता। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर द स्ट्रक्चर, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, देन इफ पास्ट परफेक्ट टेंस, इफ जो होता है हमारा इफ क्लॉज जो है इफ प्लस परफेक्ट टेंसेस में आता है, परफेक्ट टेंसेस लाइक हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, देन वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स का यूज होता है, तो ये हमारा टाइप थर्ड हो गया, ठीक है। यानी कि हमारे ये चारों हमने डिस्कस करे क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक चीज यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है आपको आसानी से समझने के लिए, इफ क्लॉज अगर आया है तो मेन क्लॉज किस कैटेगरी में होगा, और मेन क्लॉज अगर है तो वो हमारा इफ क्लॉज किस कंडीशन में होगा। मान के चलो टाइप 1 यानी फर्स्ट कंडीशन अगर हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, मतलब ये सारी चीजें प्रेजेंट में है, देन हमने मेन क्लॉज में क्या अप्लाई करना होगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टाइम यूजिंग विल का यूज करेंगे, इंपेरेटिव मॉडल और इंफिनिटिव का हम यूज कर सकते हैं। अगर टाइप 2 दे रखा हुआ है जिसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तब हम वुड, कुड, माइट का यूज करेंगे। किसका यूज करते हैं, हमारे मॉडल्स आते हैं वुड, कुड एंड माइट। अगर हमारा टाइप थर्ड में परफेक्ट टेंसेस दिया हुआ है, देन सिंपल थिंग जैसे हमने अभी डिस्कस किया था फोर्थ पार्ट में, द वुड हैव, कुड हैव एंड माइट हैव का यूज कर रहे होते हैं। क्लियर। अब बिना टाइम को वेस्ट करते हम चलते हैं अपनी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस के ऊपर, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको पीपीटी तैयार किया हुआ है, तो हम डायरेक्टली पहले पीपीटी की तरफ चलते हैं। ओके, before start doing our exercises, I request you to subscribe the channel that is पढ़ाई लिखाई। और इस पर्टिकुलर जब भी आप काम करते हो या जब पढ़ रहे होते हो तो आप एक्चुअली क्या है लाइक करना भूल जाते हो वीडियो को, तो अभी लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, एंड देन वी विल स्टार्ट फॉर टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइजेस। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइजेस के बारे में। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी हुई है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। हमारे लिए कुछ वर्ब्स फॉर्म्स यहाँ पे पहले से दी रखी हुई हैं, लाइक यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस टेक एंड सेकंड इज हैव एंड थर्ड इज आल्सो हैव, थर्ड इन फोर्थ वन अंडरस्टैंड। तो कुछ हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस हेल्प बॉक्स हमें क्या करना है, अपने यहाँ फिलअप करना है अपनी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के लिए। ओके, तो हम यहाँ पहले डिस्कस कर लेते हैं। इफ वेदर इम्प्रूव्स द इम्प्रूव, अगर वेदर इम्प्रूव होता है द प्लेन ऑफ, टेक वर्ड दिया हुआ है, सिंपल सा कंडीशन अप्लाई है, अगर वेदर इंप्रूव होगा तब प्लेन उड़ेगा, द सिंपल थिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, द वेदर, इफ द वेदर इंप्रूव द प्लेन विल टेक ऑफ, राइट। द सेकंड सेंटेंस, इफ वी वर नॉट सो बिजी, अगर हम इतने बिजी नहीं होते, इफ वी वर नॉट सो बिजी आई हैव मोर टाइम टू प्ले विद माई फ्रेंड, तो यहाँ हैव का यूज करना है, वही सिंपल सा है, ये अनकंडीशनल है, पास में तेरा मतलब ऐसा होता है ना,
कि लाइक इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, तो यहाँ वही है वी के संग वर्क हो रहा। इफ वी वर नॉट सो बिजी, अगर हम इतने बिजी नहीं होते, देन आई वुड हैव मोर टाइम टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। ओके, द थर्ड सेंटेंस, इफ वी मीट 9:30, अगर हम 9:30 पे मिले होते, वी प्लेनिटी ऑफ टाइम, तो हमारे पास बहुत टाइम होता। प्लेनिटी मतलब एक बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, या बोल सकते हो इन द लार्ज क्वांटिटी, वी हैव द टाइम। तो क्या वर्ड होता है? विल हैव। अगर हम यहाँ पे ये प्रेजेंट है ना हमारा, ये सेंटेंस कौन सा है? इफ वी मीट 9:30, अगर हम मिलते, प्रेजेंट है, तब जैसे हमारा टाइम वन वाली कैटेगरी में चला गया ना, कि हमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर वाली का, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कॉम्बिनेशन से हम कंडीशन बनाते हैं। तो द सेम वे the meet 9:30, we will have plenty of time. The fourth one, if you spoke louder, अगर आप तेज बोले हो, अगर आप तेज बोलते पास्ट में, तो ये हमारा पास्ट हो गया। Your classmate would understand you, अगर आप, ये सिंपल था हमारा, एक पास्ट में देना था, देन हमें मॉडल्स का यूज करना था, would, could and might का। The same thing, if you spoke louder, अगर आपने तेज बोला होता या आप तेज बोलते पास्ट में, your classmate, आपके जो क्लासमेट, would understand you, तो आपको समझ लेते। Then safely, if we drove slowly, अगर वो safely यहाँ पे क्या arrive, then आता या आया safely, if we drove slowly, अगर उसने धीरे धीरे ड्राइव किया होता, तो then would arrive safely. if we drove slowly, अगर उसने drive slowly किया होता, then वो यहाँ safely पहुंच जाता। might have, उससे कुछ एक्सीडेंट हुआ या कुछ और छूट फूट उसको लगी, that's why we are creating such types of condition, right? In the sixth one, if you in this lake, you will shiver from cold, यहाँ पे swim का यूज करना है। यहाँ पे if क्लॉज हमारा दिया हुआ है, if you in this lake, you will, यहाँ पे will है तो सिंपल थिंग्स हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट में लेके जाना है। तो if you swim, अब यहाँ पे ये क्या है, you, that is a singular part, ये हमारी उसका सिंगुलर है, वो सॉरी ये हमारा प्लूरल पार्ट है, तो हमें वर्ब भी हमारी प्लूरल लगानी होती। सिंपल थिंग एक बार मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, अगर यहाँ पे हम ही वर्ड होता तो क्या होता है, इफ ही स्विम्स इन दिस लेक, तो हम स्विम्स वर्ड करते अकॉर्डिंग टू रूल्स। यहाँ पे आया हुआ इफ यू स्विम इन दिस लेक यू विल शिवर फ्रॉम कोल्ड, राइट? द सेवेंथ पार्ट, आई वुड लीव द ऑफिस इफ it were you, if I were you. This is a typing mistake actually. It's not a 18, it's a I only. If I would leave the office I were you, अगर मैं तुम होता तो मैं ऑफिस को छोड़ देता, तो लीव का यूज करना है, हमें क्या करना है, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो ऑफिस को छोड़ देता, क्या होता, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड लीव। ओके, बट इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, ओनली आई, राइट? इफ मेहर हर टीच he would have answered her question, ask word का यूज। इफ मेहर, अगर मेहर ने क्या किया होता, अगर मेहर ने आस्क पूछा होता हर टीचर से, he would have understand the question, okay? And ninth one, the door will unlock, अगर डोर जो है अनलॉक होगा if you the green button press का यूज करना है, तो ये सिंपल सा है, यहाँ फ्यूचर दे रखा हुआ है, मैं प्रेजेंट में लेके जाना है, if you press the green button, simple thing. The 10th one, you, no trouble at school if you had done your homework, have का यूज करना है, तो यहाँ पे क्या वर्ड हुआ, if you had done, तो यहाँ वही हमें वर्ड है, क्योंकि यहाँ पे had पास में दिया, यानी हमें वर्ड का यूज करना हुआ है, you would have no trouble at school if you had done your homework, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड वन। यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, दैट इज रीराइट दी सेंटेंस एज कंडीशनल। यहाँ पे दो सेंटेंसेस हमें दिया हुआ है, माय मदर कैन गो, मेरी मदर जा सकती थी, शी इज फाइन, ठीक है। वी हैव टू सेंटेंसेस एंड हमें इन्हें कंबाइन करना है, ऐड करना है, देन एक कंडीशनल सेंटेंस को क्रिएट करना है, राइट? तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, माय मदर विल गो आउट, मेरी मदर बाहर जाएंगी, इफ शी इज फाइन, जाएंगी जब वो फाइन हो जाएंगी, जब वो ठीक होती है तब वो बाहर जाएंगी। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस क्या कर रहे हैं, हम एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, मेरी मदर और ठीक है तब वो बाहर जाएंगी। ओके, इन सेकंड सेंटेंस, लतीफा डिड नॉट विजिट यू, फर्स्ट सेंटेंस, इन द सेकंड वन, शी डिड नॉट नो यू वर इन हॉस्पिटल, लतीफा ने आपको विजिट नहीं किया क्योंकि वो नहीं जानती थी कि आप हॉस्पिटल में हो। तो यहाँ पे हम इसको कैसे अप्लाएंगे, लतीफा वुड हैव विजिटेड यू, लतीफा आपको विजिट करती, if she knew you were in hospital, अगर उसे पता होता that you were in hospital, the simple thing.
नेक्स्ट पार्ट इज नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस इज अचेल वाज केयरलेस व्हाइल ड्राइविंग। अचेल क्या है, केयरलेस था अपनी ड्राइविंग में थी और सी क्रैश्ड इनटू द ट्री। वो केयरलेस थी तभी उसने अपनी गाड़ी को ठोक दिया एक पेड़ में। अब इस पर्टिकुलर चीज में हम कंडीशन कैसे अप्लाई करें, ये हुआ इफ अचेल वाज ड्राइविंग केयरफुली, अगर वो ड्राइविंग कर रही होती कैसे, केयरफुली, सी माइट हैव नॉट क्रैश्ड इनटू द ट्री, तो वो पेड़ से टकराई नहीं होती। क्या नहीं होता, पेड़ से नहीं टकराती। नेक्स्ट सेंटेंस इज अमन वाज पनिश्ड, अमन को पनिश्ड किया गया, क्यों, ही फॉरगेट टू हिज होमवर्क। आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप होमवर्क कंप्लीट करना भूल जाते हो तब आपको भी पनिशमेंट मिलती है, आपको क्लास के बाहर निकाल दिया जाता है, कभी कभी आपको स्लैप पड़ जाते हैं, कभी आपको हैंड प्रेस करके खड़ा कर दिया जाता है, और कभी बहुत रेयर कंडीशन में होता है कि आपको मुर्गा भी बना दिया जाता है। आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? चलो कमेंट में बताना कि आपको किस टाइप के पनिशमेंट मिले हैं बाय मी और एनी अदर टीचर्स, किस टाइप के पनिशमेंट आपको मिले हैं। ओके, देन अमन वाज पनिश, अमन को पनिश किया गया। अब इसको हम अब इस सेंटेंस को हमने अपना कंडीशनल सेंटेंस में अप्लाई कर लेते हैं। तो अमन वाज नॉट पनिश्ड, अमन जो है पनिश नहीं होता इफ ही वुड नॉट हैव फॉरगेट हिज होमवर्क, अगर वो अपना होमवर्क नहीं भूला होता तो वो पनिश नहीं होता। सेंटेंस वही है, यहाँ पे क्या क्या हमने अपने अगर आप देखोगे सर ये तो हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस था, आपने इसको चेंज कर दिया किसमें, हमारा नेगेटिव सेंटेंस में, अमन वाज नॉट पनिश्ड, लेकिन तो था तो हमारा अमन वाज पनिश्ड, तो इसमें है क्या बेटा, मैंने क्या किया, अमन वाज नॉट पनिश्ड, अमन पनिश नहीं होता इफ ही वुड नॉट हैव फॉरगेट हिज होमवर्क, अगर वो अपना होमवर्क भूला नहीं होता तो वो क्या, उसको पनिशमेंट नहीं मिलती। मतलब ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट हमने लिया, हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया, मीन्स वही है, बस वी आर यूजिंग द कंडीशनल सेंटेंस, राइट। आई कैन गिव यू मनी, आई डोंट हैव एनी मनी नाउ, तो सेंटेंस हमने कैसे अप्लाई किया, इफ आई हैड एनी मनी, अगर मेरे पास कोई पैसे होते, किसी भी टाइप की मनी होती, आई वुड हैव गिवन यू, तो मैं आपको दे देता। सिंपल सा, आई कैन गिव यू द मनी, मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। इफ आई डोंट हैव एनी मनी, दोनों प्रेजेंट में, बट अकॉर्डिंग टू हमें से चेंज करना है कंडीशन, इफ आई हैड एनी मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो आई वुड हैव गिवन यू, तो मैं आपको दे देता। सिंपल थिंग। हमारा 6 पार्ट दे रखा हुआ है, इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता, क्या था, मैं अगर रिच होता, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, इसको हमने कंडीशन में से चेंज किया, इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता, आई वुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, तो मैं पूरे वर्ल्ड को मैं राउंड करता या पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर लेता। नेक्स्ट ये हुआ है हमारा 7, सी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर अदरवाइज शी विल नॉट हैव प्रॉब्लम, उसे कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, वरना ही वो अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं जान पाएगी। तो इस सेंटेंस के लिए हम कैसे बना सकते हैं, इफ शी वांट टू नो हर प्रॉब्लम्स, अगर वो अपनी प्रॉब्लम जानना चाहती है तो शी विल कंसल्ट अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करेगी। क्या है, शी मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, से कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, अदरवाइज वो उसको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता नहीं चलेगा। हमने इसको कैसे कन्वर्ट किया अपनी कंडीशन में, इफ शी वांट्स टू नो हर प्रॉब्लम्स, अगर अपनी प्रॉब्लम्स को करना चाहती है, देन शी विल कंसल्ट अ डॉक्टर, तो उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। सिंपल थिंग। Now, 8th one, the technician should be careful, he will lose his job. Technician को careful होना चाहिए, वरना वो अपनी जॉब खो देगा। हमने इसको कहा, if the technician is not careful, अगर technician careful नहीं होता, lose his job, अपनी जॉब को खो देगा। देखो, when you heat water at 100 degree Celsius, it boils. जब आप 100 डिग्री पे करते हो तो boils होता है। तो यार, if you heat, अगर आप heat करते हो वाटर को at 100 डिग्री, it boils, तो ये उबल जाता है। 10th part दिया है, I want to sleep. ओके, आई विल फील बेटर, मैं सोना चाहता हूँ, आई विल फील बेटर, फील हो सकूं, तो हमने इसे कंडीशन में अप्लाई करना है। तो इफ आई वांट टू फील बेटर, अगर मैं बेटर फील करना चाहता हूँ, आई वुड स्लीप, तो मुझे सो जाना चाहिए, मैं सोऊंगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड खत्म हो जाती है एक्सरसाइज। थर्ड हमारी एक्सरसाइज है जो थोड़ी सी टिपिकल है, इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बुक्स हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ जहां हमने सीखे थे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में पढ़े थे, उसका यूज करके हमें यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे यह दिया हुआ है, एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन करनी है हमारी। एक्सरसाइज 3, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज इंस्ट्रक्टेड, जैसा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि वी हैव टू चेंज टू टाइप 2 एंड टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 0, जैसे भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें इन्हें चेंज करना है। इफ यू लाइक दिस पेंटिंग, अगर वो इस पेंटिंग को पसंद करता है, यू विल बाय इट। द सिंपल थिंग, हमें टाइप 2 का यूज करते हुए इसको हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। अब आपको अपनी बुक्स में भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में टाइप 2 क्या हो रहा है, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये हुआ इफ यू लाइक दैट पेंटिंग, अगर ये वो अपनी पेंटिंग्स को
पसंद, अगर वो पेंटिंग पसंद करेगा, ही वुड वाइट। जो हमने सेकंड कंडीशन को अप्लाई देखा था, हमने टाइप 2 देखा था, हमने देखा था अगर हमारा सिंपल पास्ट में है तो वुड का यूज करते हुए, वुड प्लस इंफिनिटिव का यूज करते हुए हम सेंटेंस बनाते हैं। तो इफ ही लाइक, ने पास्ट में लिया एंड ही वुड का यूज किया, इफ ही लाइक दैट पेंटिंग ही वुड वाइट इट, सिंपल। सेकंड है इफ ही एडमिटेड दिस मिस्टेक, यहाँ टाइप 1 यूज करना है, we will might not punish him। यहाँ पे ये पास पे दोनों दे रखे हूँ, बट हमें टाइप 1 में लेके जाना, और टाइप 1 हमारा क्या कह रहा था, टाइप 1 में सिंपल प्रेजेंट प्लस विल का यूज करना था। दैट इफ ही एडमिट हिज मिस्टेक, अगर वो अपनी मिस्टेक एडमिट करता है, we will not punish him, तो हम उसको पनिश नहीं करेंगे। थर्ड दिया हुआ है will you believe me if you tell the truth, यहाँ पे टाइप थर्ड करना है, और टाइप थर्ड में हमारा क्या दिया हुआ था, हमें पास्ट परफेक्ट टेंसेस का यूज करना था, वुड हैव प्लस हमारा इंफिनिटिव या पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म का यूज होना था, राइट। तो यहाँ पे वही हम करने वाले हैं। वुड यू हैव बिलीव्ड मी, अगर आप मेरा बिलीव करते हो, इफ आई हैड टोल्ड यू द ट्रुथ। फोर्थ दिया हुआ है वुड यू बिलीव मी इफ आई हैड, द आई इज मिसिंग देयर, I forget to type that, if I had told you, तो यहाँ पे I का यूज आपको करना है, if I had told you the truth, right। यहाँ है फोर्थ, if rained heavily, अगर बहुत तेज बारिश होती है, the river might overflow, यहाँ पे टाइप 1 करना है, वही प्रेजेंट में लेके जाना है हमें। तो if it rains heavily, the river will overflow its bank। नेक्स्ट दिया है if you water these seeds, they will sprout, यहाँ पे टाइप थर्ड यूज करना है, पास्ट में करना है। तो if water those plant, if I watered, yeah, if you water those seeds, they might have sprouted, like if you, that you is done, so you have to write the you also, if you watered those seeds, अगर आप seeds को water करते हो, पानी देते हो, you might have sprouted, right। नेक्स्ट है हमारा 6वां, इफ आई फाइंड हर एड्रेस आई विल सेंड हर इनविटेशन। यहाँ पे टाइप 2 का यूज करके हमें इसे कंप्लीट करना है। तो जब ये कंडीशन, टाइप 2 में कंडीशन क्या थी हमारी, हमने करना था इफ आई फाउंड हर एड्रेस आई वुड, यहाँ पे दोनों हमें पास में लेने थे, ये पास हो गया फाउंड, आई वुड सेंड, इफ आई फाउंड हर एड्रेस आई वुड सेंड हर इनविटेशन, राइट। इन नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है इफ शी मैसेजेस मी, इफ शी मैसेज्ड मी आई वुड रिप्लाई हर, अगर वो मैसेज करती देन आई विल रिप्लाई। तो इन दैट कंडीशन हमें टाइप 1 लेना है, तो प्रेजेंट, तो इफ शी मैसेजेस मी आई विल रिप्लाई हर, सिंपल थिंग। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज इफ आई हैड फाउंड दैट बॉक्स आई वुड हैव रिटर्न इट। यहाँ पे टाइप 2 करना है हमें, तो टाइप 2 में हमें क्या अप्लाई करना था, पास्ट फॉर्म, इफ आई फाउंड दैट बॉक्स आई वुड रिटर्न इट, क्लियर। इन नाइन्थ वन, इफ you would be dead now if you had caught that plane, या टाइप 1 करना है, तो टाइप 1 है द प्रेजेंट वन, तो you will die now if you catch this plane, okay। now 10th and last word is if I was a good cook I would have invited them to lunch, so टाइप 3 में कन्वर्ट करना है, तो इसको 10 से कन्वर्ट किया। If I were a good cook, अगर मैं अच्छा कुक होता, I would have invite them to lunch, तो मैं उनको इनवाइट करता। ये आपकी यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक में 3 एक्सरसाइजेज हैं जो हमने सारी की सारी कंप्लीट कर ली हैं। एंड नाउ फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल पढ़ाई लिखाई। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।